गाइस पिछली दो वीडियोस में हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के जो नेमिंग के जो रूल्स हैं उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। आज की इस वीडियो में हम स्कैनफ फंक्शन को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। स्कैनफ फंक्शन से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज़र को ये पावर दे देते हैं कि वो अपने अपने हिसाब से जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर डेटा को इनपुट कर सके, कोई भी वैल्यू है उसको इनपुट कर सके कीबोर्ड की हेल्प से। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे हमने इंट नम इक्वल्स 2 लिखा है। हमने क्या किया है कि इसी प्रोग्राम के अंदर एक एज ए प्रोग्रामर हमने क्या किया है कि टू जो एक वैल्यू है उसको नम नाम के वेरिएबल के अंदर यहीं पे असाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि num1 के अंदर जो 3.7 जो वैल्यू है उसको हमने असाइन कर दिया, प्रोग्राम के अंदर ही एक्चुअली हमने असाइन कर दिया है। अगर हम चाहें कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको सिर्फ डिक्लेयर करें, बाद में जो इनकी जो वैल्यू है उनको जो यूज़र है, जो भी हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो हम लोग के प्रोग्राम्स को यूज़ करेगा, वो हम लोगों के प्रोग्राम्स को यूज़ करते टाइम ही जो वैल्यू है उसको असाइन कर दे। लाइक किसी यूज़र को मन किया कि नहीं वो नम वन के अंदर वो 3.7 नहीं 7.3 इनपुट करना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से इनपुट कर सके। कोई चाहे कि नम के अंदर हम लोग 2 नहीं 5 डालना चाहते हैं, 5 इनपुट करना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने मन से कर सके। ये पावर अगर हम लोग को यूज़र को देना है तो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग करेंगे स्कैनफ फंक्शन की मदद से। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे फिलहाल कि एक नया फाइल बनाएंगे। फाइल का हम लोग नाम रखेंगे scanf अंडरस्कोर tut.c। तो ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है ये scanf के ऊपर बेस्ड होने वाली है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। और ये जो मैं क्यों लिख रहा हूँ, लाइक हैश इंक्लूड क्या है या जो stdio क्या है, इंट मेन क्या है, इनको मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस को देख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से नम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, लाइक नम इक्वल्स 2 नम इक्वल्स 5, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे printf enter a number। अब ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा ब्लैक कलर का जो कंसोल है उसमें एंटर अ नंबर प्रिंट हो। एंटर अ नंबर प्रिंट होने के बाद कलोन के बाद एक स्पेस आए, और उस स्पेस के बाद ही जो यूज़र है उसको नंबर इनपुट करने के लिए एक जगह मिल जाए, वो इनपुट करे, एंटर प्रेस करे अपने कीबोर्ड में, और जो नंबर है वो जो नम नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है उस नम नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू चली जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनफ फंक्शन को। हम लोग लिखेंगे स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एम%। इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एंड का सिंबल है जिसको मैंने अभी एम% बोला, इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो एम% नम सेमीकलन देके हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को टर्मिनेट कर देंगे, देन रिटर्न 0। सिंपली हो गया ये प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसको रन करके देख लेते हैं। रन करती है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, कोई नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया 5, एंटर कर दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो कुछ प्रोग्राम में हुआ ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एंटर अ नंबर आया, हमने 5 प्रेस किया, इसने 5 को इनपुट लिया। हम लोग को शायद पता भी नहीं चला, लाइक एज मुझे तो पता है लेकिन एज यूजर्स आप लोगों को, एज न्यू प्रोग्रामर्स आप लोगों को नहीं पता चला कि 5 इनपुट हुआ भी कि नहीं हुआ। ठीक है, आप लोगों ने तो बस 5 लिखा, एंटर किया और यहाँ पे फिर बंद हो गया प्रोग्राम, तो आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला। चलिए चेक करके देख लेते हैं कि नम के अंदर जो वो वैल्यू 5 वो इनपुट हुई कि नहीं हुई। वो चेक करने के लिए सिंपली हम लोग और एक लाइन लिख देंगे कोड में, printf यू entered and then परसेंटाइल डी कॉमा नम। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल एस करते हैं एंड देन इसको अगेन रन करते हैं। इस बार हम लोग 56 फॉर एग्जांपल देते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे देख लो यू एंटर्ड 56 लिखा हुआ आ गया, मतलब हमने जो वैल्यू एंटर करी थी नम में वही वैल्यू यहाँ पे हमने वही वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है 56। ठीक है,
ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, ओवरऑल इंट मेन क्या होता है, ये नम क्या है, इंट क्या है, यहाँ पे रिटर्न जीरो क्या है, इंक्लूड हैश इंक्लूड str.h ये सब क्या है, ये सब तो मैंने बता दिया है पिछली वीडियोस में, आप देख लो। लेकिन ये चीज़ें कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि स्कैनफ फंक्शन में फॉर एग्जांपल, स्कैनफ फंक्शन में हमने लिखा है स्कैनफ, देन ब्रैकेट्स को ओपन किया है, ब्रैकेट्स को ओपन, पैरेंथेसिस को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे कोट्स दिया, डबल कोट्स के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफाइड दिया है परसेंटाइल डी, एंड देन कॉमा देके हमने लिखा है %, जिसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। उसके बाद हमने लिखा है नम। इसको हम एक्सप्लेन करके मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे तो पहले प्रिंट एफ है एंड देन एंटर अ नंबर जो है वो एज इट इज जैसा हमने प्रिंट किया था प्रिंट हो गया, ठीक है। जो कर्सर है, पिछले लाइन में मैंने जो न्यू लाइन कैरेक्टर उसको आपको मैंने समझाया था कि वो न्यू लाइन कैरेक्टर कोई लाइन प्रिंट होने के बाद भी उसी लाइन में रहता है, तब तक रहता है जब तक हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर को दे के, एस्केप सीक्वेंस को दे के उस जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन में लेके ना आ जाए। तो यानी कि एंटर अ नंबर एंड देन एक स्पेस, वो प्रिंट होने के बाद जो वो कर्सर था उसी लाइन में ब्लिंक कर रहा था, राइट। तो वहां पे ब्लिंक कर रहा था, तो वहां पे अगर उस जगह पे अगर हम लोग इनपुट देने के लिए कोई एक फंक्शन देते हैं तो वहीं पे हम लोग इनपुट देंगे, वहीं पे वो लिखा हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पे एंटर अ नंबर लिखा हुआ आया, एक स्पेस आया एंड देन यहीं पे ब्लिंक कर रहा था, तो हमने जो 56 इनपुट किया वो इसी लाइन में इनपुट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने मैनुअली अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया तो वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, जिसकी वजह से कर्सर जब नेक्स्ट लाइन में गया तब ये यू एंटर्ड 56 प्रिंट हुआ। पहले तो ये आप समझ लो। अब स्कैनफ फंक्शन से क्या हुआ, यहाँ पे जो %n है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइन प्रिंट हुई है, जो स्पेस प्रिंट हुआ है, इसके बाद स्कैनफ फंक्शन क्या कर रहा है कि खाली जगह छोड़ रहा है कि यहाँ पे एज ए यूजर हम लोग कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज हम लोग इनपुट करेंगे ना, वो क्या होगा, %num यानी कि एड्रेस ऑफ नम, जो नम वेरिएबल है वो नम वेरिएबल जिस भी एड्रेस को मेमोरी लोकेशन में, जिस भी एड्रेस को वो लोकेट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर वो जो वैल्यू है स्टोर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में मुझे भी समझने में दिक्कत होती थी। बेसिकली क्या कर रहा है, ये लाइन पहले प्रिंट हो रहा है, एंटर अ नंबर, एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, देन कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसी जगह पे हम लोग को क्या कर रहा है, हम लोग इनपुट कर रहे हैं। किसकी सहायता से इनपुट कर रहे हैं, स्कैनफ की सहायता से, स्कैनफ फंक्शन की सहायता से हम लोग इनपुट कर रहे हैं। इनपुट जो भी कर रहे हैं देन एंटर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो इनपुट किया हुआ जो वैल्यू है वो क्या कहाँ पे जा रहा है, %n एड्रेस ऑफ %num एड्रेस ऑफ नम नाम की जो वेरिएबल है वो जिस भी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस ऑफ यानी कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन को जो हमारा नम नाम का वेरिएबल है वो लोकेट कर रहा होता है। सिंपल से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो लाइन है, अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो थोड़ा सा एक अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यही चीज़ें हम लोग को लिखनी पड़ती हैं। जो भी वेरिएबल है हम एक लाइक ये फॉर्मेट है काइंड ऑफ, आप समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। स्कैनफ लिखना है हम लोगों को, पैरेंथेसिस हम लोगों को दे देना है, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स देते हैं। अब जो भी वेरिएबल है, अगर इंट है तो %d होगा, अगर फ्लोट है तो यहाँ पे %f होगा, अगर यहाँ पे कैर है तो %c होगा, ठीक है। डबल वगैरह भी है लेकिन उनको हम आगे समझेंगे फिलहाल के लिए, और हाँ आने वाली वीडियोस में हम लोग कैर को भी समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारा तामझाम चलता है यहाँ पे अगर कैर रहता तो यहाँ पे % हम लोग c लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने दे दिया, कॉमा दिया, कॉमा के बाद हम लोग % देते हैं यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बाद हम लोग जो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है नंबर को स्टोर करने के लिए, पर्टिकुलरली उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जिस वेरिएबल के अंदर हम लोग चाहते हैं कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे वो स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ही वेरिएबल लाइक डिक्लेयर किया है और उसी वेरिएबल के अंदर हम लोग चाहते हैं कि यूजर इनपुट करे कोई भी डेटा, तो हम लोगों ने नम को यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बाद में हम लोगों ने लिख दिया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर चेक करने के लिए सिर्फ, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम सही है, लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि printf you entered %d एंड देन नम। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, नम के अंदर यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 56 तो इनपुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ नम के अंदर क्या है 56 है एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, %d रिप्लेस हो जाएगा। पिछली वीडियो को अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये %d जो है ये किससे रिप्लेस होगी, नम से, और नम से भी एक्चुअली नहीं, नम के अंदर की जो वैल्यू है उससे रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 56 इनपुट किया,
तो यहाँ पे जो नम के अंदर की जो वैल्यू जो कि 56 है वो किससे रिप्लेस हो गई, परसेंटाइल डी से। तो यू एंटर्ड एंड देन यहाँ पे जो परसेंटाइल डी है वो रिप्लेस हो गया 56 से, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया यू एंटर्ड 56। तो आई होप कि स्कैनएफ फंक्शन किस तरीके से काम करता है, स्कैनएफ फंक्शन को हम लोग यूज करते ही क्यों हैं, ठीक है, ये हम लोग को स्कैनएफ फंक्शन जो हम लोग को किस तरीके से हेल्प करता है, ये सभी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग कैर डेटा टाइप के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।